क्या आप जानते हैं कि श्रावण के महीने में शिव केवल सुने नहीं जाते, वो स्वयं प्रकट होते हैं। कभी एक बालक के सामने, कभी एक स्त्री की प्रार्थना में, और कभी एक टूटे मंदिर में बसे शिवलिंग से निकलते दिव्य प्रकाश में। ये कोई साधारण कहानी नहीं है, ये है श्रद्धा, समर्पण और चमत्कारों से भरी वो कथा जो आपको शिव के इतने निकट ले जाएगी कि शायद आप भी मन ही मन कह उठें, भोलेनाथ मुझे भी उस भक्ति का आशीर्वाद दो। इस कथा में आप सुनेंगे कैसे सावन सोमवार ने बदला एक बालक का भाग्य, कैसे एक स्त्री की पुकार ने शिव को साक्षात बुला लिया, और कैसे एक अघोरी आत्मा को भक्ति ने मोक्ष दिलाया। अगर आप शिव में आस्था रखते हैं तो ये पूरी कथा आपके जीवन का अनुभव बन सकती है। लेकिन ध्यान रहे, हर अध्याय एक रहस्य है, हर संवाद एक भाव है, और हर अंत एक नई शुरुआत। तो बने रहिए इस दिव्य यात्रा में अंत तक। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल टेक्नो मिरर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी भावनात्मक, रहस्यमयी और आध्यात्मिक कथाएं आपको यहीं मिलेंगी, हर बार एक नई अनुभूति के साथ। चलिए अब आरंभ करते हैं श्रावण सोमवार की दिव्य कथा, जहां हर श्रद्धा शिव तक पहुंचती है और हर आह्वान उत्तर पाता है। बहुत समय पहले की बात है, जब समय की गति इतनी तीव्र नहीं थी और जीवन नदी की तरह शांत बहती थी। जंगलों में ऋषि मुनियों का वास था और देवताओं की कथाएं पेड़ों की शाखाओं से होकर बहती थीं। हर ऋतु का अपना विशेष महत्व था, परंतु वर्षा ऋतु, जिसे श्रावण मास कहा गया, उसे सबसे पवित्र माना गया। नदियां अपने गर्जन से गूंजती थीं और आकाश में बिजली चमकती थी, मानो कोई दिव्य शक्ति धरती पर उतरने वाली हो। इन्हीं दिनों हिमालय की तलहटी में एक छोटा सा गांव था, शंखपुर। वहां एक वृद्ध ऋषि रहते थे, मुनि कश्यप, शांत स्वभाव, तप में लीन और शिव के परम भक्त। वे अपने आश्रम में बैठे रहते और सावन के हर सोमवार को एक विशेष व्रत करते। भोर होते ही वे गंगा जल से स्नान कर बेलपत्र और जल लेकर एकांत में शिवलिंग पर अर्पण करते। गांव के लोग उन्हें पागल मुनि कहकर चिढ़ाते, क्योंकि उन्हें यह समझ नहीं आता कि वर्षा के बीच, तेज हवाओं और कभी कभी बर्फबारी में भी वह वृद्ध मुनि नंगे पांव शिवलिंग पर जल चढ़ाने क्यों जाता है। पर मुनि कश्यप हंसते थे। वे जानते थे, जिन्हें अनुभव नहीं हुआ उन्हें श्रद्धा की भाषा समझ नहीं आती। एक दिन शिष्य ने पूछ लिया, गुरुदेव, यह श्रावण मास इतना विशेष क्यों है? आप इस मास में शिव की पूजा में इतना विलीन क्यों हो जाते हैं? मुनि ने आंखें मूंदी और कहा, क्योंकि यह वही मास है जब स्वयं शिव ने काल को वश में किया था। शिष्य ने विस्मित होकर पूछा, क्या आप पूरी कथा सुनाएंगे? मुनि बोले, हाँ सुन। बहुत समय पहले की बात है। देवताओं और असुरों में भीषण युद्ध हुआ था। दोनों पक्ष थक चुके थे। तब भगवान विष्णु ने सलाह दी कि समुद्र मंथन किया जाए, जिससे अमृत निकले और सभी अमर हो जाएं। मंथन प्रारंभ हुआ। मंदार पर्वत को मथनी बनाया गया, वासुकी नाग को रस्सी, देवता एक ओर, असुर दूसरी ओर। मंथन चलता रहा, परंतु सबसे पहले निकला हलाहल विष। यह विष इतना प्रचंड था कि इससे त्रिलोक जलने लगे। तब सभी देवता, ऋषि मुनि भागे भागे कैलाश पहुँचे। महादेव की शरण में शिवजी ने सबकी पुकार सुनी। उन्होंने हलाहल को बिना विचलित हुए पी लिया, परंतु यह विष उनके गले में अटक गया। तभी से वे नीलकंठ कहलाए। उस समय पृथ्वी कांप उठी थी। शिव के कंठ से निकलती अग्नि को शांत रखने के लिए देवताओं ने निरंतर जल अर्पित किया। तब से श्रावण मास में विशेष रूप से सोमवार को शिव पर जल चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई। यह जल उस काल की स्मृति है जब सृष्टि स्वयं विनाश के किनारे खड़ी थी और शिव ने सबको बचा लिया। शिष्य चुप हो गया। उसकी आंखें श्रद्धा से नम थीं। पर यह केवल कथा नहीं थी। इसी गांव में एक बालक था, दक्ष, 8 वर्ष का बालक, परंतु उसकी श्रद्धा मुनि कश्यप से भी गहरी थी। हर सोमवार वह अपनी छोटी जल की लोटा लेकर नदी की ओर जाता। गीले कपड़े पहने, पैरों में कांटे चुभते, पर उसकी आस्था अडिग थी। एक दिन बहुत तेज बारिश हुई। नदी उफान पर थी। माँ ने रोका, बेटा मत जा आज, शिव तो हर जगह हैं, घर में ही पूजा कर लो। पर दक्ष ने कहा, माँ, शिव ने हलाहल पिया था, क्या मैं इतना भी नहीं कर सकता कि बारिश में थोड़ा जल चढ़ा दूं? माँ चुप हो गई। दक्ष गया। रास्ते में कीचड़ था, उसके पैर फिसले, वह गिरा, लोटे से जल गिर गया।
उसने फिर से लोटा भरा और आगे बढ़ा। शिवलिंग तक पहुंचा तो उसकी पूरी देह भीग चुकी थी। कांपता हुआ वह शिवलिंग के सामने खड़ा हुआ और धीरे से जल अर्पित किया। तभी बिजली कड़क उठी, एक तेज प्रकाश फैला और एक दिव्य आकृति उसके सामने प्रकट हुई। बालक, एक गहरी आवाज गूंजी, तू जानता है मैं कौन हूँ? दक्ष कांपते हुए बोला, भोलेनाथ। शिव मुस्कुराए, तेरी श्रद्धा ने मुझे बाध्य किया प्रकट होने के लिए। जब भक्त भाव से बुलाता है तो देव को आना ही पड़ता है। तूने जो प्रेम से जल अर्पण किया वह अमृत से बढ़कर है। उस दिन से शंखपुर गांव का हर व्यक्ति सावन के सोमवार को व्रत करने लगा। मुनि कश्यप की तपस्या को मान्यता मिली और दक्ष, वह छोटा बालक, गांव का प्रेरणा स्रोत बन गया। साल दर साल यह परंपरा चलती रही। लोग भूल गए कि यह केवल परंपरा नहीं है, यह श्रद्धा की वह डोर है जो सीधे शिव से जुड़ी है। और सावन सोमवार वह दिन है जब भक्त और भगवान के बीच की दूरी खत्म हो जाती है, क्योंकि उस दिन शिव स्वयं धरती पर उतरते हैं। श्रावण का मास अपनी गति से आगे बढ़ रहा था। आकाश में बादल लगातार गहराते जा रहे थे, धरती की प्यास बुझ रही थी और वातावरण में एक विचित्र सी सात्विकता भरने लगी थी। परंतु जैसे जैसे श्रावण का तीसरा सोमवार आया, एक अनदेखी घटना घटित हुई। उसी शंखपुर गांव से कुछ कोस दूर एक और गांव था, त्रिलोकपुर। वहां का एक राजा था, वल्लभसेन। वह एक बलशाली और अत्यंत अहंकारी राजा था। उसके लिए भक्ति, धर्म और पूजा केवल निम्न वर्ग के कार्य थे। वह कहता, राज्य चलाना ही मेरा धर्म है, पूजा से कुछ नहीं होता, शक्ति से सब कुछ होता है। राजा वल्लभसेन ने एक घोषणा की, इस वर्ष कोई भी व्यक्ति श्रावण सोमवार को उपवास नहीं करेगा, कोई भी शिव मंदिर नहीं जाएगा। जो जाएगा द्रोही माना जाएगा। गांव में भय व्याप्त हो गया। कोई समझ नहीं पाया कि यह कैसी आज्ञा है। देवताओं की पूजा पर रोक। परंतु एक व्यक्ति था, एक बूढ़ा साधु, नाम था सोमदत्त। वह वर्षों से हर सावन सोमवार को एकांत में शिव की पूजा करता था। लोगों ने कहा, बाबा मत जाना इस बार मंदिर, राजा का क्रोध अत्यंत घातक है। पर सोमदत्त ने उत्तर दिया, राजा राजा है पर शिव परमेश्वर हैं। जब संकट आए तो क्या भक्त पीछे हटेगा। सोमदत्त चला गया और वैसा ही हुआ जैसा डर था। राजा को समाचार मिला कि सोमदत्त मंदिर गया है। क्रोधित होकर उसने सैनिकों को भेजा, उस बूढ़े को पकड़कर मेरे सामने लाओ। सोमदत्त को लाया गया, गीले वस्त्र, कांपता शरीर और ओठों पर शांत मुस्कान। राजा गर्जा, क्या तुझे मेरी आज्ञा का भय नहीं? सोमदत्त ने कहा, महाराज आपकी आज्ञा संसार में लागू हो सकती है, पर शिव की पूजा आत्मा की पुकार है, इसे कोई रोक नहीं सकता। राजा हंसा, तो ठीक है, यदि तुझे इतना ही भरोसा है अपने भोलेनाथ पर, तो कल तुझे सर्पों से भरे कुएं में डाला जाएगा। यदि शिव साक्षात हैं, तो आकर तुझे बचा लें। सैनिकों ने सोमदत्त को पकड़ा और अगले दिन सुबह उसे गहरे अंधेरे कुएं में फेंक दिया गया, जिसमें विषैले अंग पहले से छोड़े गए थे। गांव वालों ने रोते हुए आकाश की ओर देखा। हे शिव, क्या आज भी आप मौन रहेंगे? रात्रि बीती, सुबह सूर्य उदित हुआ। राजा खुद कुएं के पास गया, यह देखने की बूढ़ा जीवित है या मर गया। परंतु कुएं में से एक दिव्य प्रकाश निकला। अंदर सोमदत्त ध्यान में बैठा था। उसके चारों ओर नाग, किंतु कोई विष नहीं फैला, कोई डंस नहीं रहा था और उसके पीछे स्वयं शिवजी खड़े थे, त्रिशूल और डमरू के साथ। एक मंद मुस्कान और नेत्रों में करुणा। राजा वल्लभसेन के पैरों के नीचे की धरती हिल गई। शिव बोले, जब भक्त डरता नहीं तो ईश्वर प्रकट होता है। सोमदत्त की श्रद्धा ने हमें बाध्य कर दिया। राजा कांपता हुआ भूमि पर गिर पड़ा। मुझे क्षमा करें प्रभु, मैं अज्ञान था। शिव बोले, अहंकार वह विष है जो स्वयं को ही खा जाता है। सावन का हर सोमवार वह अवसर है जब तुम्हें अहंकार से मुक्त होकर केवल भक्ति में डूब जाना चाहिए। उस दिन से त्रिलोकपुर में सावन के सोमवार को महाउत्सव मनाया जाने लगा। राजा ने पूरे राज्य में आदेश दिया, श्रावण मास का हर सोमवार अब न केवल छुट्टी रहेगा, बल्कि हर शिव मंदिर को सजाया जाएगा। और सोमदत्त, वह साधु जीवन भर निस्वार्थ सेवा करता रहा। उसने कभी कोई उपदेश नहीं दिया, पर उसकी आंखों में वह तेज था जो केवल साक्षात शिव दर्शन के बाद आता है। लोग कहते हैं श्रावण के सोमवार
को जब शिवजी प्रसन्न होते हैं तो केवल वरदान नहीं देते, वे स्वयं प्रकट होकर भक्त का अभिमान भी बढ़ाते हैं। यह केवल एक कथा नहीं, यह उस अदृश्य संबंध की अनुभूति है जो भक्त और भगवान के बीच होता है, बिना शोर के, बिना किसी प्रमाण के, केवल श्रद्धा से बंधा हुआ। श्रावण का सोमवार वह सेतु है जहां भक्त का मन और शिव का हृदय एक हो जाता है। श्रावण मास अपनी पराकाष्ठा पर था। वर्षा अब थमने का नाम नहीं ले रही थी। जंगल हरियाली से भर चुके थे, नदियां कल कल बह रही थीं और पर्वतों से कोहरे की चादर उतरने लगी थी। वातावरण में एक गूढ़ सी रहस्यात्मकता थी, मानो प्रकृति स्वयं शिव की तपस्या में लीन हो। उस पर्वतीय क्षेत्र के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, गिरिग्राम। वहां की विशेषता यह थी कि पूरे गांव में केवल स्त्रियां ही सावन सोमवार का व्रत करती थीं। पुरुष इसे केवल एक परंपरा मानते थे, आस्था नहीं। लेकिन इन स्त्रियों की श्रद्धा में इतनी शक्ति थी कि हर वर्ष शिव मंदिर के शिवलिंग पर एक अलौकिक प्रकाश प्रकट होता था। लोग इसे देवी पार्वती का आशीर्वाद मानते थे। इस गांव में एक कन्या रहती थी, वैधी। वह जन्म से ही माता पार्वती की अनन्य उपासिका थी। बचपन से ही उसकी माँ उसे सावन सोमवार की कथा सुनाया करती थी। कैसे माँ पार्वती ने कठोर तप करके स्वयं शिव को पति रूप में प्राप्त किया था, कैसे उन्होंने 12 वर्षों तक केवल बेलपत्र और जल से व्रत रखा था और अंततः शिव उनके समर्पण से द्रवित होकर विवाहिका मन इन कथाओं में, वैधी का मन इन कथाओं में रमने लगा था। वह केवल पूजा नहीं करती थी, वह उस भक्ति को जीती थी। एक दिन जब वैधी केवल 15 वर्ष की थी, उसकी माँ का देहांत हो गया। वैधी की दुनिया जैसे थम गई, पर उसने अपने आंसुओं को समेटकर प्रतिज्ञा ली, माँ ने जो व्रत शुरू किए थे अब मैं उन्हें पूरा करूंगी। सावन के हर सोमवार को शिव को जल चढ़ाऊंगी, भले ही यह छून ना हो। हर वर्ष सावन के सोमवार को वैधी अकेले सुबह सुबह उठकर नदी किनारे जाती, स्नान करती और वहां से मिट्टी लाकर मंदिर के पास एक छोटा शिवलिंग बनाती। वह घंटों तक ध्यान करती, उपवास रखती और केवल बेलपत्र, जल और ओम नमः शिवाय के जप से अपनी आस्था प्रकट करती। एक बार गांव में एक साधु आया, उसकी दृष्टि वैधी पर पड़ी। उसने कहा, बालिका, तू केवल पूजा नहीं करती, तू साक्षात तप करती है। क्या तू जानती है कि ये व्रत केवल पुण्य नहीं देते बल्कि जीवन की दिशा भी बदलते हैं? वैधी बोली, मैं कुछ नहीं जानती बाबा, मैं तो केवल माँ की इच्छा पूरी कर रही हूँ। साधु गंभीर हो गया। तो सुन, एक दिन आएगा जब स्वयं शिव तेरे समक्ष प्रकट होंगे, क्योंकि जिनकी भक्ति पार्वती जैसी होती है उन पर शिव को अवश्य आना पड़ता है। वर्ष बीते, वैधी अब युवती हो चुकी थी, लेकिन उसने विवाह से मना कर दिया। उसका कहना था, जिसे मैंने मन, वचन और कर्म से पति रूप में स्वीकार किया है, मैं उसी की हूँ, वह चाहे मुझे स्वीकार करें या नहीं। गांव में लोग उसकी निष्ठा को पागलपन कहने लगे। कोई उसे सनकी कहता, कोई अधूरी, पर वैधी का ध्यान कभी विचलित नहीं हुआ। श्रावण का अंतिम सोमवार आया। वर्षा अत्यधिक हो रही थी, गांव में बरकभय था। लोगों ने मंदिर जाना छोड़ दिया, पर वैधी गीली धरती पर नंगे पांव कमर तक जल में चलती हुई मंदिर पहुंची। मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं। वैधी ने आंखें मूंदी और जैसे ही उसने शिवलिंग पर जल अर्पण किया, आकाश से तेज प्रकाश उतरा। पूरे मंदिर में दिव्य गंध फैल गई और वैधी के सामने एक सजीव स्वरूप प्रकट हुआ। जटाधारी, नीलकंठ, तीसरे नेत्र से युक्त, भस्म से लिप्त महादेव स्वयं शिव बोले, हे वैदेही, तूने मुझे पुकारा नहीं, तूने मुझे जिया है। जब पार्वती ने व्रत किया था तब मैं प्रसन्न हुआ था। आज फिर एक स्त्री ने वैसा ही व्रत करके मुझे बांध लिया है। वैदेही ने हाथ जोड़े और मौन खड़ी रही। उसकी आंखों से अश्रु बहने लगे, लेकिन वो आंसू दुख के नहीं, पूर्णता के थे। शिव बोले, मुझे वर मांग, मैं प्रसन्न हूँ। वैदेही बोली, मैंने कुछ नहीं मांगा प्रभु, यदि आप स्वयं प्रकट हो गए तो मुझे और क्या चाहिए? यह जीवन भी अब आपका है। शिव मुस्कुराए, तो यह जीवन अब केवल तुम्हारा नहीं रहा, यह उस श्रद्धा का प्रतीक बन गया है जो युगों तक लोगों को सिखाएगा कि सावन के सोमवार केवल व्रत नहीं होते, ये आत्मा का समर्पण होते हैं।
उस दिन के बाद वेदी किसी को दिखाई नहीं दी, लेकिन मंदिर के गर्भगृह में एक नई प्रतिमा स्थापित हुई जिसमें शिव और पार्वती एक साथ बैठे थे और उनके चरणों में बैठी एक कन्या दोनों की सेवा में लीन। लोग कहते हैं वह वेदी थी जिसने शिव को पुकारा नहीं बल्कि अपनी आस्था से उन्हें बांध लिया। आज भी उस मंदिर में हर सावन सोमवार को एक हल्का नीला प्रकाश दिखाई देता है और लोग बेलपत्र लेकर उस स्थान पर जाते हैं जहां वैदेही ने अपने जीवन को समर्पित किया था। क्योंकि सावन का सोमवार केवल पूजा नहीं है, यह एक आत्मसमर्पण की यात्रा है जो शिव तक पहुंचने का सीधा मार्ग है। श्रावण मास अब अपने अंतिम चरण में प्रवेश कर चुका था। आसमान कभी गरजता, कभी शांत रहता, मानो स्वयं शिव की सांसों का स्पंदन धरा पर महसूस हो रहा हो। हर सोमवार को गांवों में विशेष पूजा होती, पर इस बार कुछ अलग घटने वाला था, कुछ ऐसा जो पूरे प्रदेश की धारणा को बदल कर रख देगा। सुदूर पर्वतीय अंचल में एक गांव था, नाम था कांतिपुर। यहाँ के निवासी अत्यंत सरल और धार्मिक थे, किंतु इस गांव के बाहर एक वन था, अरण्य वन, जहाँ लोग जाने से डरते थे। कहते थे वहाँ एक भूतपूर्व तांत्रिक की आत्मा भटकती है जो शिव की साधना को विकृत रूप में प्रयोग करता था। वह शक्ति चाहता था, भक्ति नहीं। एक दिन गांव में एक युवक आया। नाम लंबा, शांत और गहरी आंखों वाला ये युवक बहुत कम बोलता था, परंतु उसकी आंखों में एक ऐसी आग थी जो साधारण नहीं लगती थी। उसने मंदिर के पुजारी से पूछा, क्या इस गांव में सावन सोमवार पर कोई विशेष पूजा होती है? पुजारी ने बताया, हर वर्ष शिवरात्रि पर तो उत्सव होता है, पर श्रावण सोमवार अब केवल परंपरा बनकर रह गया है। युवा पीढ़ी इसे केवल एक रीति मानती है, कोई उपवास नहीं रखता, कोई ध्यान नहीं करता। अद्वैत ने कहा, तो इस वर्ष मैं एक संकल्प लेना चाहता हूँ। सावन के चारों सोमवारों पर अरण्यवन के भीतर स्थित प्राचीन शिवलिंग पर जल चढ़ाऊंगा। पुजारी चौंक गया। अरण्यवन, वहाँ कोई नहीं जाता, वहाँ अघोरी आत्मा का वास है। कहते हैं जो वहाँ गया लौटकर नहीं आया। पर अद्वैत ने मुस्कुराते हुए कहा, जहाँ भय हो वहीं शिव की परीक्षा होती है। मैं वहाँ नहीं जा रहा हूँ डर के लिए, मैं जा रहा हूँ समर्पण के लिए। पहला सोमवार आया, वर्षा हो रही थी, अरण्यवन की पगडंडियां कीचड़ से भर चुकी थीं। पर अद्वैत गया, जल से भरा लोटा, बेलपत्र और एक गीता की छोटी सी प्रति। घंटों की यात्रा के बाद वह शिवलिंग तक पहुंचा। वह जगह वीरान थी, पर वातावरण में अजीब सी कंपन थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां मौजूद हो। अद्वैत ने आंखें बंद की और जैसे ही जल अर्पण किया, हवा की दिशा बदल गई। चारों ओर से हंसी गूंजी, गहरी, डरावनी और द्वेष से भरी। एक विकृत आकृति सामने प्रकट हुई। अधझरी देह, बिखरे केश और आंखों से झरता हुआ काला धुआं। अद्वैत शांत रहा, उसने उत्तर नहीं दिया, केवल ओम नमः शिवाय का जप करता रहा। आत्मा चिल्लाई, तेरी भक्ति तुझे नहीं बचाएगी, यह शिवलिंग अब मेरा है, मैं तांडव करूंगा। पर अद्वैत अडिग था, उसने आंखें नहीं खोली। तभी वायुमंडल में एक विचित्र सुगंध फैल गई। गंध थी धूप की, बेलपत्र की और शांत अग्नि की। आकाश से एक तेज प्रकाश उतरा और उसकी किरणें सीधे शिवलिंग पर पड़ी। वह आत्मा तरप उठी, नहीं यह शक्ति, यह तो। और तभी अद्वैत ने पहली बार आंखें खोलीं। उनमें कोई डर नहीं था, केवल दया। उसने कहा, शिव केवल विध्वंसक नहीं है, वे संहारक तभी बनते हैं जब अंधकार अधिक हो जाए, लेकिन वे करुणा के सागर भी हैं। यदि तू वास्तव में शक्ति चाहता है तो प्रायश्चित कर, तांडव नहीं। अचानक वह आत्मा कांपने लगी, उसका स्वरूप धीरे धीरे शांत होने लगा। वह जमीन पर गिर पड़ा और बोला, मैंने जीवन में केवल शक्ति चाही, भक्ति नहीं। अब समझा हूँ, भक्ति ही शक्ति का मूल है। अद्वैत ने शिवलिंग पर जल अर्पित करते हुए कहा, श्रावण का सोमवार केवल व्रत नहीं है, यह आत्मा की शुद्धि का पर्व है। यह वह दिन है जब शिव भक्तों की परीक्षा नहीं लेते, बल्कि उन्हें स्वयं में समाहित कर लेते हैं। उस दिन के बाद अरण्यवन में कभी किसी अघोरी आत्मा की आहट नहीं मिली। गांव के लोग अब वहां न केवल जाने लगे, बल्कि हर सावन सोमवार को उस शिवलिंग पर विशेष पूजा करने लगे। अद्वैत कहाँ गया, कोई नहीं जानता। कुछ कहते हैं वह शिव का ही अंश था, जो श्रावण मास में मानव रूप में आया था, केवल यह दिखाने की जो भय के पार जाए वही शिव तक पहुंचता है। श्रावण सोमवार केवल परंपरा नहीं, यह आह्वान है।
जो उसे स्वीकार करता है वह स्वयं को शिव को अर्पण कर देता है। श्रावण मास की अंतिम रात्रि थी। बादल अब शांति को ओढ़ चुके थे। झिंगुरों की ध्वनि, मंद हवा और आसमान में टिमटिमाते हुए तारों के बीच प्रकृति मानो एक नए युग के आगमन की प्रतीक्षा कर रही थी। लेकिन इस रात्रि की कहानी उन कहानियों से भिन्न थी जिन्हें लोग सुनते या दोहराते हैं। इस बार यह कथा एक बालक की थी। नाम था आरव, महज 10 वर्ष का, परंतु उसके प्रश्न वयोवृद्ध संतों से भी गहरे होते थे। वह अपनी माँ से अक्सर पूछता, माँ, क्या शिव जी सच में हमें सुनते हैं? क्या सावन के सोमवार को वे हर किसी की बात सुनते हैं? माँ मुस्कुराकर कहती, बिल्कुल बेटा, लेकिन वे केवल शब्द नहीं सुनते, वे भावना सुनते हैं। जो बिना बोले रोता है उसकी पुकार सबसे पहले पहुंचती है, भोलेनाथ तक। आरव की माँ गंभीर रूप से बीमार थी। उसने कई डॉक्टरों को दिखाया पर कोई लाभ नहीं हुआ। आरव दिन रात माँ की सेवा करता, पर उसकी आंखों में एक ही प्रश्न बार बार उभरता, क्या मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ जिससे मेरी माँ ठीक हो जाए? एक दिन गांव में एक वृद्ध साधु आए। उन्होंने आरव को देखा और बोले, बेटा, तेरी आंखों में प्रश्न है, पर तेरे भीतर उत्तर का बीज भी है। सावन का अंतिम सोमवार आ रहा है, क्या तू शिव की आराधना करेगा? आरव ने हाँ में सिर हिलाया। वृद्ध बोले, तो इस सोमवार सूरज उगने से पहले गांव से 2 कोस दूर उस पुराने पर्वत पर जाना जहां एक टूटा फूटा शिव मंदिर है। वहां जाकर जल चढ़ाना, पर ध्यान रखना वहां न कोई पुजारी है न मूर्त, केवल एक टूटा हुआ शिवलिंग पड़ा है। वर्षों से किसी ने उसे छुआ नहीं। आरव बोला, शिव जहां भी हों वहां मंदिर है, मैं जाऊंगा। अगले दिन सावन का अंतिम सोमवार था। भोर होते ही आरव उठा। माँ सो रही थी। वह चुपचाप लोटे में गंगा जल भरा, बेलपत्र और फूल उठाए और निकल पड़ा। रास्ता कठिन था, कांटे, ऊंचाई, कीचड़ और अकेलापन। वहां पहुंचा तो देखा ईंटें उखड़ी हुई, लताओं से ढका हुआ और बीच में शिवलिंग धूल, मिट्टी और टूटे हुए टुकड़ों में लिपटा। आरव ने अपनी छोटी छोटी हथेलियों से उस शिवलिंग को साफ किया, बेलपत्र रखा और जल अर्पित करने ही वाला था कि उसके पीछे हलचल हुई। एक सर्प सरसराता हुआ आया और शिवलिंग के चारों ओर लिपट गया। आरव कांप गया, पर उसने भागने के बजाय अपनी आंखें बंद की और बोला, हे नीलकंठ, आपने ही विष पिया था, आज मैं डरकर नहीं भागूंगा। यदि मेरी श्रद्धा सच्ची है तो आप ही मुझे बचाएंगे। उसने डरते डरते शिवलिंग पर जल अर्पित किया। सर्प हिला नहीं। आरव अब शिव मंत्र का जाप करने लगा, ओम नमः शिवाय, बार बार। धीरे धीरे उसके स्वर में डर नहीं था, केवल प्रेम था। तभी शिवलिंग पर चढ़ा सर्प अपने आप हट गया। उसने आरव की ओर देखा और चुपचाप जंगल की ओर चला गया। आरव ने आंखें खोली। सर्प चला गया था, पर मंदिर में अब एक शांत प्रकाश फैला था। वह बोले, नाथ, मेरी माँ को ठीक कर दो, मैं कुछ और नहीं चाहता। वह लौटकर घर पहुंचा। माँ जाग चुकी थी, उसकी आंखों में नई ऊर्जा थी। वह उठी और बोली, बेटा, आज मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। रात को सपना आया। शिव जी मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, तेरा बेटा तुझसे ज्यादा बड़ा भक्त है। गांव भर में यह समाचार फैल गया। सबने देखा कि जिस पुराने मंदिर को वर्षों से लोग भूल चुके थे, वहां अब फिर से दीप जलने लगे। गांव वालों ने मिलकर उस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया और आरव, वह छोटा बालक, गांव का सबसे बड़ा प्रेरणा स्रोत बन गया। लोग कहते हैं उस मंदिर में अब भी हर श्रावण सोमवार को एक सर्प आता है। वह शिव का वाहन नंदी नहीं, न ही कोई साधारण नाग है। वह स्वयं शिव की कृपा का प्रतीक है। वह चुपचाप आता है, शिवलिंग के चारों ओर एक चक्कर लगाता है और फिर चला जाता है। श्रावण का सोमवार केवल बड़ा उपवास नहीं, यह बच्चे की मासूम प्रार्थना का भी उत्तर है। शिव केवल सप्तमी का नहीं, वह हर उस व्यक्ति का है जो सच्चे मन से उसे पुकारे। भक्त का आकार नहीं होता, उसकी उम्र नहीं होती और उसका रूप नहीं होता, केवल श्रद्धा होती है और उसी के आगे महादेव नतमस्तक होते हैं। श्रावण मास का अंतिम दिन था। धरती शीतल थी, आकाश शांत, जैसे प्रकृति ने गंगा की तरह बहती भक्ति को थाम लिया हो। इस दिन पूरे भारतवर्ष में शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ थी, मंत्रों की ध्वनि थी, घंटियों का नाद था और जलाभिषेक की पवित्र धाराएं निरंतर शिवलिंगों पर गिर रही थीं।
परंतु इस दिन की एक और कथा थी जो किसी पौराणिक ग्रंथ में नहीं बल्कि एक अंतःकरण में लिखी गई थी। यह कथा थी उस स्त्री की जिसने अपनी पूरी जिंदगी शिव को अर्पित कर दी थी। उस स्त्री का नाम था शीलवती। उसके पति एक बड़े व्यवसायी थे, धन था, मान था, पर जीवन में शांति नहीं थी। शीलवती ने अपने जीवन में एक ही आश्रय चुना, शिव। वह हर सावन सोमवार को उपवास रखती और न केवल शिव मंदिर जाती बल्कि अपने घर में भी शिवलिंग को विधि पूर्वक स्नान कराती, बेलपत्र, धतूरा और जल से अर्पण करती। उसका पति उसे अक्सर ताना देता, कितनी पूजा करोगी, क्या भगवान आकर तुम्हारे दुख दूर करेंगे, यह सब तो केवल दिखावा है। शीलवती मुस्कुराती और कहती, मैं उन्हें नहीं बुला रही, मैं उन्हें याद कर रही हूँ। जब वे चाहेंगे तब आएंगे। परंतु धीरे धीरे उस स्त्री के जीवन में कष्टों की वर्षा होने लगी। व्यवसाय डूब गया, घर गिरवी रखना पड़ा और अंत में उसका पति गंभीर रोग से ग्रसित हो गया। अस्पतालों, तंत्र मंत्र सब करके थक चुके थे। अब केवल मृत्यु की प्रतीक्षा थी। उस सावन सोमवार को शीलवती ने अपने शिवलिंग के सामने बैठकर कहा, हे भोलेनाथ, मैंने कभी कुछ नहीं मांगा, आज मांग रही हूँ। इस जीवन को, इस पीड़ा को, इस शून्यता को अपनी करुणा से भर दो। वह घंटों तक ध्यान में बैठी रही। उसकी आंखें बंद थीं, पर भीतर कोई एक ज्योति जल रही थी। रात्रि के तीसरे पहर जब वह निद्रा में थी, एक स्वप्न आया। शिव प्रकट हुए, शांत, गंभीर और उनके नेत्रों में अपार दया। वो बोले, शीलवती, तुझे अपने दुखों का कारण नहीं समझ आता, क्योंकि तू केवल फल देखती है, बीज नहीं। यह जीवन तेरे पूर्व जन्मों का उत्तर है, परंतु तेरी भक्ति ने उस उत्तर को अब शिव स्वरूप बना दिया है। तेरे पति को जीवन तो नहीं दूंगा, परंतु तुझे एक और जीवन दूंगा, जहाँ तू केवल मेरी होगी। शीलवती की आंख खुली। वह शांत थी। पति का देहांत हो गया था, पर वह विलाप नहीं कर रही थी। लोगों ने पूछा, क्या तुम्हें दुख नहीं हुआ? वह बोली, शिव ने मुझे मृत्यु में भी जीवन दिखाया। अब मैं दुख नहीं देखती, केवल कृपा देखती हूँ। उस दिन के बाद वह घर त्याग कर वाराणसी चली गई। वहाँ गंगा किनारे एक कुटिया बनाकर उसने अपना शेष जीवन जप, ध्यान और सेवा में बिताया। हर सावन सोमवार को लोग उसकी कुटिया के बाहर एक दिव्य सुगंध महसूस करते और उसे ध्यान में बैठे हुए ऐसे देखते मानो वह अब शरीर में नहीं, स्वयं शिव में लीन हो चुकी हो। एक दिन एक बालक आया और बोला, माँ, क्या शिव सच में आते हैं? वह मुस्कुराई और उत्तर दिया, शिव को बुलाना नहीं पड़ता बेटा, उन्हें केवल याद करना होता है। जब मन का स्वर मौन हो जाए तो शिव स्वयं स्वर बन जाते हैं। उसके देहांत के बाद गंगा किनारे एक शिवलिंग प्रकट हुआ। लोगों ने देखा, वह शिवलिंग वहाँ पहले नहीं था। वहाँ अब मंदिर बना है, शील शिव मंदिर, और उस मंदिर की दीवार पर केवल एक पंक्ति लिखी है, श्रावण सोमवार केवल एक व्रत नहीं, शिव को समर्पण की वह राह है जो अंततः स्वयं शिव तक पहुँचती है। आज भी सावन के सोमवार को वहाँ घंटों लंबी कतार लगती है। लोग जल अर्पण करते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं और मन ही मन कहते हैं, हे महादेव, हमारी भी आस्था उतनी ही गहरी हो जाए जितनी शीलवती की थी। श्रावण मास अब समाप्त हो जाता है, पर उसकी अनुभूति पूरे वर्ष बनी रहती है, क्योंकि यह मास हमें याद दिलाता है कि शिव केवल मंदिरों में नहीं रहते, वे भक्त के हृदय में निवास करते हैं। हर सावन सोमवार केवल एक तिथि नहीं, वह दिन है जब ब्रह्मांड थोड़ा और करुणामय हो जाता है और शिव थोड़ा और सुलभ। प्रिय दर्शकों, आज की इस श्रावण सोमवार की दिव्य कथा में बस इतना ही। हमें आशा है कि यह कथा आपके हृदय को छू गई होगी और आपकी श्रद्धा को शिव की ओर और भी गहराई से जोड़ पाई होगी। यदि आज की कहानी आपको पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय और अनुभूति हमारे साथ साझा करें और हमारे चैनल टेक्नो मिरर को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें ताकि अगली कथा का संदेश आपको तुरंत मिल सके। बिना किसी विलंब के हम फिर मिलेंगे एक नई दिव्य और रहस्यपूर्ण कथा के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव। श्री शिवाय नमः।